गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड, ठीक है, जो है बिस्मिल्लाह खां पे। तो देखिए उसके हमने 2 पेजेस पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ रहे हैं 3rd पेज इस चैप्टर का। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन द लाइफ। जो युवा लड़का था, छोटा लड़का, उसने अपने जीवन में बहुत जल्दी ही संगीत को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी। लगभग 3 साल की उम्र में उसकी माता उसे अपने मामा के घर लेके गई, बनारस में, जो कि अब वाराणसी कहलाता है। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। बिस्मिल्लाह अपने मामा को अभ्यास करते हुए देखकर शहनाई का बहुत आकर्षित हो खींचता था उनसे, मतलब खींचा चला जाता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग द अंकल। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह भी अपने मामा के साथ में उनके साथ हो लिया। अलीबख्श द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अलीबख्श नाम था, जो कि विष्णु मंदिर जो है बनारस का, वहाँ पे बख्श एक एम्प्लॉय मतलब काम करता था शहनाई वादक बजाने के रूप में। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो है वो शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह वहाँ बैठे हुए घंटों उन्हें देखते सुनते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। शीघ्र ही उन्होंने शुरू कर दिया सीखना इंस्ट्रूमेंट को, यानी उस वाद्य यंत्र को बजाना सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन बैठ के उसका अभ्यास करते। 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of Ganga become the young appreciant's favorite haunts where he could practice in solitude। और बाद के साल में मंदिर जो है बालाजी के मंदिर में आना, या मंगला मैया के में, या फिर जो गंगा नदी के किनारे पर था, वो उस युवा प्रशिक्षु यानी सीखने वाला जो है उसका फेवरेट पसंदीदा स्थान बन गया था, जहाँ पे वो अकेले में अभ्यास करता रहता। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। गंगा का बहता हुआ पानी जो है वो उसे प्रेरणा देता था सुधार में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए। एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द राग्स ऑफ शहनाई। और नई नई राग खोजना जो कि मानी जाती थी उस समय पहले जो शहनाई की राग है उससे अलग। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ, यानी मामा जो है मामा के पास ही सीखता था, तो मामा के साथ इलाहाबाद संगीत की कॉन्फ्रेंस में गया, समारोह में। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। और उस अपने बोलने में जो कविता गायन होता है उसके अंत में उस्ताद फैयाज़ खान ने उस युवा लड़के की पीठ थपथपाई एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम कठोर परिश्रम करो और तुम कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और ऑल इंडिया रेडियो के शुरुआत होने पर 1938 में जो लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ब्रेक मिला, एक बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो जल्दी ही बहुत अक्सर शहनाई वादन जो लोगों के द्वारा सुना जाता था वो वो बजाने वाले बन गए, यानी लोग अधिकतर उनका शहनाई वादन सुनने लगे। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह का पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया था शहनाई के साथ। He poured his heart out into राग काफ़ी
from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने अपने दिल से राग काफ़ी उंडेल दिया था लाल किले पर, जिसमें श्रोताओं के सामने, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी श्रोता के रूप में शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फर्स्ट थाइस विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में भाग्य के ऊपर एक भाषण दिया था। बिस्मिल्लाह खां वाज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खां ने कई यादगार यानी स्मरणीय जो है प्रस्तुतियाँ दी थी बाद के अंदर, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस। ठीक है, उसका पहली यात्रा जो थी बाहर विदेश की वो थी अफ़गानिस्तान की, जहाँ के राजा जाहिर शाह जो है वो उनको ले गए थे मैस्ट्रो के अंदर, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस, जो उन्होंने कीमती थी उसे उपहार में दी। पर्शियन कारपेट, वो था पर्शियन कारपेट, आपको पता है पर्शियन कारपेट बहुत महंगा कारपेट होता है। एंड अदर सोवेनियर, और अन्य दूसरे गिफ्ट भी दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के राजा ही अकेले ऐसे नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह के संगीत का से बंधे हुए थे या आकर्षित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। जो विजय भट्ट थे वो भी बहुत अधिक प्रभावित थे बिस्मिल्लाह का वादन सुनकर एक महोत्सव में, एक समारोह में। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उसके बाद उन्होंने उस वाद्य यंत्र के ऊपर ही अपनी एक फिल्म का नाम रख दिया था गूंज उठी शहनाई। द नेक्स्ट पेज देखिए। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खांस कंपोजिशन, फिल्म जो है वो बहुत हिट हुई और बिस्मिल्लाह खां की एक उसमें कंपोजिशन, मतलब एक संगीत दिया हुआ था गाना, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो ये गाना है पुराने फिल्म का गूंज उठी शहनाई का, आप सुन सकते हैं कभी भी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बूस्टर, पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द कैलियड वर्ल्ड, और इस पुराने फैशन वाले संसार के अंदर उसकी सफलता, बहुत बड़ी सफलता मिली। बिस्मिल्लाह खास वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड ऑफ टू, बिस्मिल्लाह खां का फिल्म के संगीत में योगदान बहुत सीमित रहा, केवल 2, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना। एक तो विजय शंकर की हिंदी फिल्म थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ भाषा के अंदर सानधी अपन्ना नाम की फिल्म। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली, मैं केवल जो अप्राकृतिक रूप से यानी जो नकली होता है उस रूप में काम नहीं कर सकता। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और जो फिल्म जगत है उसका जो ये चकाचौंध भरी ज़िंदगी है उसमें काम नहीं कर सकता। ही सेज विथ एम्फोसाइज, उसने जोर देते हुए कहा या कहते हैं वो बिस्मिल्लाह खां। अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, अब पुरस्कार और उनकी पहचान जो है वो बहुत अधिक और बहुत तेज़ी से फैलने लगी। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां एक ऐसे पहले भारतीय बने जिन्हें अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल के अंदर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बड़े लोगों का, ऊंचे लोगों का स्थान होता है, वहाँ उन्हें आमंत्रित किया गया उनकी परफॉर्मेंस देने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सप्लोशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल, और उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो है संसार के जो बहुत अधिक चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तरह से एग्जीबिशन टाइप का मॉन्ट्रियल में, वहाँ पे कला
समारोह के अंदर जो है ओसाका वहाँ भी भाग लिया, ओसाका ट्रेड फेयर में, यानी वहाँ के व्यापार मेले में। सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बाद में वो इतने अधिक प्रसिद्ध, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम के ऊपर तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स द like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पुरस्कृत किया गया भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, द भारत रत्न। और जब भारत का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न। विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड। और उन्होंने उस पुरस्कार को अपने छाती से लगाते हुए और आँखों को फैलाते हुए खुशी के साथ में उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं जो कहना चाहता हूँ वो है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि पश्चिम के देश जो हैं वो भी अब हमारे संगीत को सीखने के लिए आने लगे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस। पूरे संसार में घूमने के बावजूद खान साहब जो है वो पसंद करते थे, इनके अनुसार बनारस जो है वहाँ, एंड दुमरोन, और बनारस में भी दुमरोन जगह, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। और संसार में सबसे शानदार जो शहर और कस्बे जो थे उनको केवल वही लगते थे। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। उनका एक विद्यार्थी एक बार चाहता था कि वे USA में यानी अमेरिका में उनके एक स्कूल के हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिफ्लेक्टिंग द टेम्पर्स देयर। विद्यार्थी ने ये भी वादा किया था कि वो बनारस का जैसा ही सारा माहौल वहाँ पे क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, मंदिर वगैरह सब। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river गंगा as well। लेकिन खान साहब ने कहा कि क्या वो जो नदी गंगा नदी है वो उसको भी ले जाने में समर्थ होगा। Later he is remembered to have said, बाद में याद करते हुए उन्होंने कहा, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। कि इसी कारण से जब भी मैं विदेश की यात्रा पे होता हूँ या विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान देखने के लिए तड़पता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। और इसी कारण मुंबई में रहते हुए मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड द वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरोन, तब मैं डुमरोन का जो मट्ठा होता है उसको बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। अब देखिए इसका लास्ट पेज है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन जो है वो एक परफेक्ट सही उदाहरण है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत के सांस्कृतिक विरासत से भरा हुआ। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। और ये स्वीकार किया जाता है बिना किसी कोशिश के कि एक मुस्लिम भक्त उन जैसा जो कि प्राकृतिक रूप से शहनाई बजाता है हर सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में। अब देखिए नीचे थोड़ा सा जो इटैलिक छोटे लेटर्स में है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged
इलनेस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु जो है यानी वो गुजर गए थे 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के चलते। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उन्हें राज्य से अंतिम संस्कार किया गया एंड द जो सरकार है भारत की उसने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया था उनकी मृत्यु पर, यानी इतना सम्मान उन्हें मिला था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उसका PDF मैं बाद में सेंड कर दूंगी और आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने। फ़िलहाल इस चैप्टर को पढ़ो और इन पेज की मीनिंग करने और साथ में क्वेश्चन आंसर भी। थैंक यू।